नीतू और गीतू दोनों बहनें रसोई में लगी हुई थीं क्योंकि बड़ी बहन नीतू को आज लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं। मैं भी अपनी बेटियों को बुलाती हूँ। नीतू, गीतू, बेटा आओ। नीतू लड़के के पिताजी के पांव छूकर अपना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा लेती है। वाह बहन जी, आज के मॉडर्न जमाने में ऐसी संस्कारी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती हैं। तभी गीतू बोलती है, देखने को तो आपके जैसे हॉट अंकल भी नहीं मिलते हैं आजकल के टाइम में। जी मेरी बात का बुरा मत लगाइएगा। आपकी शक्ल से आपकी उम्र का ज़रा भी पता नहीं चलता है। जी हमने इस बात का कोई बुरा नहीं लगाया है। अक्सर लोग पिताजी को मेरा बड़ा भाई ही समझते हैं। ये सब छोड़िए, मुझे आपका रिश्ता बहुत पसंद आया अपनी बेटी नीतू के लिए। क्या आप लोगों को भी ये रिश्ता मंजूर है? तो हम आज ही बाकी की रस्में कर लेते हैं। जी जरूर जरूर, शुभ काम में देरी कैसी। नीतू और मोहन की शादी की तैयारियों के बीच में उसकी छोटी बहन गीतू और मोहन के पिता रमेश की आंखें चार हो जाती हैं और वह दोनों भी नीतू और मोहन की तरह शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, मगर वह दोनों ये बात बखूबी जानते थे कि उनकी उम्र का फासला ऐसा होने नहीं देगा। इसीलिए गीतू और रमेश एक दिन अकेले में मिलते हैं और इसका एक प्लान बनाते हैं। ये प्लान वह नीतू और मोहन की शादी वाले दिन ही अंजाम देने वाले थे। गीतू, क्या ये सब करना ठीक रहेगा? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उफ रमेश जी, डरना छोड़िए। जब प्यार किया तो डरना क्या। अब अगर प्यार कर ही लिया है तो शादी तो करके रहेंगे। ओके मैं जान, जैसा तुम कहो। अब शादी के दिन मिलेंगे। उधर नीतू और मोहन की शादी संपन्न हुई ही थी, इतने में वहां पर गीतू दुल्हन के लिबास में पहुंच जाती है। उसे देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं और वह कहती है, यहाँ पर एक शादी और होगी। आप लोगों ने सही सुना है। मैं मेरे दूल्हे को बुला रही हूँ। मैं उसी से शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। उधर रमेश को दूल्हा बना हुआ देख सब हक्के बक्के रह जाते हैं। रिश्तेदार आपस में खुसर फुसर करने लग जाते हैं, पर गीतू और रमेश पर इनका कोई असर नहीं होता। वह दोनों शादी कर लेते हैं और उधर गीतू की माँ उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। समाज की परवाह ना करते हुए गीतू और रमेश घर पहुंचकर अपने बेटे और बहू का स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। ये सब देखकर नीतू बहुत खरी खोटी सुनाती है, मगर गीतू उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सास हूँ और मैं अपनी सास के सारे फर्ज निभाऊंगी और उनकी आरती उतारना शुरू कर देती है। मगर बीच में मोहन उसका हाथ झटक कर थाली नीचे गिरा देता है। रमेश अपने पिता से कहता है, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, जितना मर्जी कुछ कर लीजिए, ये लड़की कभी मेरी माँ नहीं बन सकती, इस घर की मालकिन कभी नहीं बन सकती। ये बोलकर वह दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह जब मोहल्ले वाली औरतें नई बहू को देखने आती हैं तब, लीजिए आ गई मेरी बहू, कर लीजिए मुंह दिखाई। तो तमीज़ वमीज़ सब भूल गई है क्या? मैं कोई तेरी बहू वहू नहीं हूँ। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ। इस चीज़ को तुम जितना जल्दी समझ लोगी वो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ये सब देखकर मोहल्ले की औरतें खूब हंसी उड़ाती हैं और उनके बारे में अनाप शनाप बातें भी बहुत करती हैं कि सास और बहू में तो कोई उम्र का फ़र्क ही नहीं है। ये आपको मुंह दिखाई करनी है तो कीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, हम भी जा ही रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मुंह दिखाई किसकी करें, सास की करें या बहू की करें। चलो सुषमा। मज़ा आ गया तुझे सारी जग में मेरी हंसाई करवा कर। पता नहीं कौन सा लालच है तेरा जो तूने पापा जी से शादी कर ली। मेरा कोई लालच नहीं है दीदी, मैं रमेश जी से प्यार करती हूँ। मेरा सिर्फ यही लालच है और मैं उनके साथ हमेशा रहना चाहती थी। मैं उनसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। क्या उन्हें हक नहीं है प्यार का, या मुझे हक नहीं है प्यार का? गीतू की ये सब बातें सुनकर मोहन, रमेश, नीतू सबकी आंखें खुल जाती हैं और वह गीतू और रमेश के रिश्ते को स्वीकार करके खुशी खुशी रहते हैं।